चार वर्णों का संदर्भ भारतीय समाज की प्राचीन वर्ण व्यवस्था से है, जो वैदिक काल से संबंधित है। वर्ण व्यवस्था समाज को चार प्रमुख वर्गों में विभाजित करती है: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इन चार वर्णों का वर्णन हिंदू धर्म ग्रंथों, विशेष रूप से वेदों, पुराणों और मनुस्मृति में मिलता है। इस व्यवस्था का मूल उद्देश्य समाज में कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों को व्यवस्थित करना था। आइए इन चार वर्णों को विस्तार से समझते हैं। 1. ब्राह्मण। ब्राह्मण समाज के उच्चतम वर्ण माने जाते थे। उन्हें ज्ञान, शिक्षा और आध्यात्मिकता का प्रतीक माना जाता था। ब्राह्मणों का मुख्य कार्य वेदों का अध्ययन, धार्मिक अनुष्ठान करवाना, शिक्षा देना और समाज को नैतिक और आध्यात्मिक दिशा प्रदान करना था। विशेषताएं: धार्मिक ज्ञान। ब्राह्मण वेद, पुराण, उपनिषद और अन्य धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन और शिक्षण करते थे। पुजारी का कार्य, यज्ञ, पूजा और धार्मिक कर्मकांड करना उनका दायित्व था। गुरु की भूमिका। ब्राह्मण गुरुकुलों में शिक्षा देते थे और समाज को शिक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। सादगी। ब्राह्मणों से अपेक्षा की जाती थी कि वे सादा जीवन जिए और लोभ से दूर रहें। ब्राह्मणों को ज्ञान का भंडार माना जाता था, लेकिन समय के साथ इस वर्ण के साथ जातिगत भेदभाव और सामाजिक असमानता जुड़ गई, जो कई विवादों का कारण बनी। 2. क्षत्रिय। क्षत्रिय वर्ण को योद्धा वर्ग माना जाता था। उनका मुख्य कार्य समाज की रक्षा करना, शासन करना और न्याय सुनिश्चित करना था। राजा, मंत्री और सेनापति इसी वर्ण के अंतर्गत आते थे। विशेषताएं: रक्षा और शासन। क्षत्रिय समाज को बाहरी आक्रमणों से बचाने और आंतरिक शांति बनाए रखने के लिए जिम्मेदार होते थे। धर्म और नीति। उन्हें धर्म और न्याय के अनुसार शासन करना चाहिए था। योद्धा कौशल। क्षत्रिय तलवारबाजी, धनुर्विद्या, घुड़सवारी आदि युद्ध कौशल में निपुण होते थे। बलिदान और कर्तव्य। उनके लिए कर्तव्य सबसे बड़ा धर्म था और समाज के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने को वे अपना धर्म मानते थे। महाभारत और रामायण जैसे ग्रंथों में क्षत्रिय योद्धाओं का उल्लेख मिलता है, जैसे भगवान राम और अर्जुन। इन पात्रों को आदर्श क्षत्रिय माना जाता है। 3. वैश्य। वैश्य वर्ण व्यापार, कृषि और पशुपालन जैसे आर्थिक कार्यों से जुड़ा था। वैश्य समाज की अर्थव्यवस्था का आधार थे और धन संपत्ति के निर्माण में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। विशेषताएं: व्यापार और वाणिज्य। वैश्य व्यापार और उद्योग के माध्यम से समाज को आर्थिक रूप से सशक्त बनाते थे। कृषि और पशुपालन। भूमि पर खेती करना और पशुपालन करना उनका कर्तव्य था। दानशीलता। वैश्य समाज को दान करने और धर्मार्थ कार्यों में योगदान देने के लिए जाने जाते थे। सामाजिक योगदान। वे मंदिरों और धार्मिक स्थलों के निर्माण में आर्थिक सहायता प्रदान करते थे। वैश्य वर्ग में समृद्धि और धन का संचय होता था, लेकिन उनका कार्य समाज के कल्याण के लिए धन का उपयोग करना था। वे समाज के आर्थिक संतुलन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण थे। 4. शूद्र। शूद्र वर्ण समाज का श्रमिक वर्ग था। उनका मुख्य कार्य समाज के अन्य 3 वर्णों की सेवा करना और विभिन्न प्रकार के शारीरिक कार्य करना था। शूद्र समाज के आधारभूत कार्यों को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। विशेषताएं: सेवा कार्य। शूद्रों का कर्तव्य अन्य वर्णों की सेवा करना और उनके दैनिक जीवन को सुचारू रूप से चलाने में मदद करना था। हस्तशिल्प और निर्माण। वे कारीगर, बुनकर, लोहार और अन्य हस्तशिल्प कार्यों में निपुण होते थे। सामाजिक ढांचा। शूद्र समाज के निचले स्तर पर थे और उन्हें अन्य वर्णों की तुलना में कम अधिकार प्राप्त थे। परिश्रम और समर्पण। शूद्र अपनी मेहनत और सेवा के लिए पहचाने जाते थे। हालांकि शूद्रों को सामाजिक व्यवस्था में निम्न स्थान दिया गया, जिससे उनके साथ भेदभाव और असमानता का व्यवहार हुआ। ये वर्ण व्यवस्था की सबसे विवादास्पद बातों में से एक थी। वर्ण व्यवस्था का उद्देश्य। प्राचीन भारतीय समाज में वर्ण व्यवस्था का उद्देश्य समाज को व्यवस्थित और कुशल बनाना था। इसका आधार व्यक्ति की योग्यता और कर्म माना गया था, न कि जन्म। मुख्य उद्देश्य: 1. समाज के सभी वर्गों को उनके कर्तव्यों के अनुसार विभाजित करना। 2. प्रत्येक व्यक्ति को उनके कौशल और योग्यता के आधार पर कार्य प्रदान करना। 3. सामाजिक और आर्थिक संतुलन बनाए रखना। 4. धार्मिक और नैतिक मूल्यों को प्रोत्साहित करना। वर्ण व्यवस्था के साथ समस्याएं। समय के साथ वर्ण व्यवस्था में जन्म आधारित भेदभाव ने प्रवेश कर लिया। इसने समाज में असमानता, जातिगत भेदभाव और ऊंच नीच की भावना को जन्म दिया। इसका परिणाम था कि निम्न वर्णों, विशेष रूप से शूद्रों, को शिक्षा, धन और अन्य संसाधनों से वंचित किया गया। विवाद और आलोचना। जाति आधारित भेदभाव। जन्म के आधार पर व्यक्ति के कर्तव्यों और अधिकारों का निर्धारण अनुचित था। समाज में असमानता। ये व्यवस्था उच्च और निम्न वर्गों के बीच खाई पैदा करती थी। शोषण। निम्न वर्णों के साथ अमानवीय व्यवहार और शोषण किया गया।
आधुनिक समाज में अस्वीकार्य, आज के समय में ये प्रणाली समानता और मानवाधिकारों के सिद्धांतों के विपरीत मानी जाती है। आधुनिक दृष्टिकोण, आज के समय में वर्ण व्यवस्था को संविधान और कानूनी व्यवस्था के माध्यम से समाप्त कर दिया गया है। भारतीय संविधान जाति आधारित भेदभाव को समाप्त करने और समानता को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। वर्तमान स्थिति, आरक्षण प्रणाली, समाज के पिछड़े वर्गों को सशक्त बनाने के लिए शिक्षा और रोजगार में आरक्षण की व्यवस्था की गई है। सामाजिक जागरूकता, जाति और वर्ण आधारित भेदभाव के खिलाफ जागरूकता बढ़ रही है। समानता का सिद्धांत, आधुनिक समाज में सभी व्यक्तियों को समान अधिकार और अवसर दिए जा रहे हैं। निष्कर्ष, 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र प्राचीन भारतीय समाज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थे, जिसका उद्देश्य समाज को संगठित और संतुलित बनाना था। हालांकि इस व्यवस्था में समय के साथ विकृतियां आ गईं, जिससे सामाजिक असमानता और भेदभाव बढ़ा। आज यह प्रणाली केवल इतिहास का हिस्सा है और समाज समानता और न्याय की ओर बढ़ रहा है। 4 वर्णों की यह प्रणाली हमें एक ऐतिहासिक दृष्टिकोण प्रदान करती है, जिससे हम समाज के विकास और बदलाव को समझ सकते हैं।